नमस्ते बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लसावी ज्ञात करने की पहली विधि सीखी थी। इसमें छोटे नंबर्स होते हैं जैसे 3, 12, 4, 5। इन सब का लसावी निकालने के लिए क्या करते हैं, उनके मल्टीपल्स लिखते हैं यानी पहाड़ा लिखते हैं और फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स लिखते हैं। उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा आंसर बनता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका, लसावी ज्ञात करने की दूसरी विधि। जैसे बड़े नंबर्स दे दिए जाएं 124 और 200 का लसावी ज्ञात करो, तो अब आप 124 का पहाड़ा लिखें या 200 का पहाड़ा लिखें तो बड़े बड़े नंबर्स होंगे, टाइम लगेगा। इसलिए हम ये दूसरी विधि सीख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, 124 का हम पहले प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने बगल में निकाला है, वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 31, क्योंकि 31 जो है वो प्राइम नंबर है, किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 31 ही लिख दिया। फिर ऐसे ही 200 का भी निकालते हैं, तो वो हुआ, यहाँ देखिए नीचे मैंने किया है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से इसे भी यहाँ लिख देंगे। और फिर जब लसावी निकालनी होगी तो ध्यान से सुनिएगा, पहली लाइन 2 गुणे 2 गुणे 31 जो भी रहे वो आप पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, पहली लाइन वैसे का वैसा लिखना है। फिर नीचे की जो दूसरी लाइन है इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। जैसे यहाँ 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, ऊपर भी 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 2 है। तो जो कॉमन रहेगा उसको छोड़कर जो बच गए 2 गुणे 5 गुणे 5, उसको भी यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिखना है। और बाद में फिर इन सब को गुणा करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वही होगा आपका लसावी यानी एलसीएम। ठीक है, अब एक और देखते हैं सवाल जिसमें 3 अंक दिए गए हों, तो उनका लसावी कैसे निकालते हैं। विधि यही है सेम, जैसे दिया है 18, 30 और 50, इनका लसावी ज्ञात करिए। तो 18 का भी अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से लाइन खींच करके करना है। ये रफ वर्क है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18। इनको गुणा करने पर भी वही आता है। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और 50 का करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली लाइन है उसे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हम वैसा ही लिखेंगे। इसके बाद दूसरी लाइन में हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है ऊपर वाला। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। इन दोनों को नहीं लिखना है, जो बच गया, क्या बचा 5, तो उसे हम यहाँ लिख लेंगे गुणे 5। और अब आते हैं तीसरी लाइन में, देखेंगे कुछ कॉमन है क्या ऊपर से, तो 2 कॉमन हो गया। अब ये यहाँ 5 आया, यहाँ भी 5 आया, तो इस 5 को भी दोबारा आप नहीं लिखेंगे। बच गया एक एक्स्ट्रा जो 5 है, यहाँ पर 2 बार 5 है, बट ऊपर कहीं भी 2 बार 5 नहीं है। इस बचे हुए 5 को भी यहाँ पर लिख देंगे। क्या किया हमने, पहले पहली लाइन 2 गुणे 3 गुणे 3 को वैसे ही लिखा, फिर गुणे करके जो कॉमन नहीं था, जो बचा हुआ नंबर था 5 दूसरी लाइन में, उसको लिखा। और फिर तीसरी लाइन में देखा एक 5 एक्स्ट्रा था जो कि कॉमन नहीं था, उसको भी लिखा। और अब इन सब को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, 18 पचे 90, 90 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 450। ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं नीचे एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसको इसी विधि से आपको करना है। अपने फेयर में भी करना है और ग्रुप में भी पोस्ट करना है। और लिखते हैं तो ढंग से लिखिए, जरा यहाँ पर बराबर करके ही प्राइम फैक्टर लिखा करिए। ठीक है, और जिस विधि से बताया है उसी विधि से हल करिए और ग्रुप में भेजिए। थैंक यू।